Hello and welcome. Students, in this video we will discuss few examples of encapsulation and where we are going to use constructor also. So there is a first example in which there is a class which will find the area of the rectangle using multiple objects. So the class description is like this. For example, there is a class named as distance, and the member data are feet and inch. Alright, it has a parameterized constructor to initialize this feet and inch. Taking two values, so feet is initialized with F and inch is initialized with I. There is a function which converts this distance into inches and returns it. The function is int convert. Return 1 feet equal to 12 inch. Alright, then there is a function to display this distance. Now what we have to represent, we have to take the dimension of a rectangle. So for this we will make two objects in the main function. First object will represent length, as it has the parameterized constructor. We will pass the value of the length. So 10 feet 6 inch, and the width is any value we can consider. Let's say 8 feet 9 inch. 8 feet and 9 inches the width. So when the object will be created, these constructors are called and these values are stored into respective objects. तो लेंथ के लिए 10 और 6 और विड्थ के लिए 8 और 9 वैल्यू स्टोर हो जाएगी. इसके बाद हमें जो एरिया निकालना है, एरिया फीट या इंच किसी एक वैल्यू में निकल सकता है, इसीलिए कन्वर्ट फंक्शन दिया हुआ है. तो हम इन वैल्यूज को कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने तीन वेरिएबल लिए. एल में हमने लेंथ को कन्वर्ट कर लिया, तो लेंथ को कन्वर्ट करने के लिए लेंथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ये इंच में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा. WID से कॉल किया तो WID ऑब्जेक्ट के लिए जो वैल्यू है 8 और 9 उसको इंच में कन्वर्ट करके आ गया. जब लेंथ को लिया तो लेंथ के लिए 10 और 6 है, तो 10 और 6 को कन्वर्ट करके रिजल्ट आ गया आपके एल में. इसका मतलब एरिया निकाल लिया L इंटू बी. अब हम सब कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं. हम हेडिंग के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है. तो हमने शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लेंथ इज लेंथ डॉट डिस्प्ले. उसके बाद विड्थ WID डॉट डिस्प्ले. ठीक है, यहां शॉर्ट में लिख दिया है, आपको पूरा लिखना रहेगा. और हम एरिया यहां पे हमने निकाल लिया है. एरिया डिस्प्ले कर देते हैं. इस तरह से हम क्लासेस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। उस एग्जांपल में काउंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एक क्लास हम बना रहे हैं काउंटर, ठीक है। काउंटर क्लास क्या कर रही है, उस काउंटर क्लास में मेंबर डेटा है काउंट करने के लिए, जिसको इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर से, जिसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले करने का फंक्शन बनाएंगे, और उस काउंटर क्लास को यूज करके हम 20 नंबर्स इनपुट कराने वाले हैं, जिसमें से हम इवन नंबर्स का सम और ऑड नंबर का सम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम इनपुट कराने वाले हैं, इसलिए हमने यहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल क्लास को। देयर इज क्लास काउंटर, जिसमें मेंबर डेटा है काउंट। देयर इज अ कंस्ट्रक्टर which will initialize this count with 0. There is a function to increment the counter, and another function which returns the value of the counter. So class has these three function. हमें यूजर से 20 नंबर इनपुट कराने हैं मेन फंक्शन के अंदर, और इवन और ऑड काउंट करना है। तो अगर हमें इनपुट कराना है तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कीबोर्ड से इनपुट करना है, सिस्टम डॉट इन लिखेंगे, ऑलराइट। इसके बाद हमें दो तरह की वैल्यू को काउंट करना है, तो हम दो काउंटर बनाएंगे, दो ऑब्जेक्ट, एक इवन को काउंट करने के लिए और एक ऑड को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो जब हम इवन के लिए बनाएंगे और ऑड के लिए बनाएंगे, तो ईवी के लिए एक काउंट वेरिएबल आ जाएगा और ओडी के लिए अपना अलग काउंट वेरिएबल आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, लूप चला के हम इनपुट ले रहे हैं, 20 नंबर्स लेने हैं, और यहां पे जब ने बनाए थे ऑब्जेक्ट तो दोनों की सबकी इनिशियल वैल्यू 0 हो गई थी। यूजर से हमने इनपुट कराया, मैसेज दिया, ये नंबर इनपुट कराया। अब अगर नंबर इवन है तो मुझे इस काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना है, ईवी के काउंटर की वैल्यू को। तो मैंने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईवी डॉट इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन कॉल कर लेंगे। इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन अगर ईवी ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया है तो ईवी वाले काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और अगर ऑड नंबर मिलता है तो सेम फंक्शन इज कॉल्ड विद द ऑब्जेक्ट ओडी। तो जब ओडी से कॉल हुआ तो यहां काउंट प्लस प्लस कर रहा है, तो काउंट यहां पे ओडी वाला यूज होगा। इसलिए से या तो इवन वाला काउंट पड़ रहा है या ऑड वाला काउंट पड़ रहा है। तो कौन से ऑब्जेक्ट से आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन से काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। फिर 20 नंबर होने के बाद हमें जब डिस्प्ले करना है तो हमने एक मैसेज दिया, ठीक है, कितने इवन है, तो ये मुझे काउंट गिव काउंट फंक्शन से उस वैल्यू को हम यहां डिस्प्ले कर सकते हैं, पर
वो कौन से वाले के काउंट की डिस्प्ले करनी, ईवी वाले के लिए, तो हमने लिखा ईवी डॉट गिव काउंट। और जब ऑड वाले डिस्प्ले करने हैं तो नंबर ऑफ ऑड्स का मैसेज दिया और डिस्प्ले करा ओडी डॉट गिव काउंट को। तो गिव काउंट फंक्शन जब ओडी से कॉल हुआ तो ओडी वाले काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह की इन दोनों एग्जांपल में हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डील किया है विथ कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, और यहां पे हम समझ पा सकते हैं इन फंक्शंस के थ्रू कि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट नेम लगाने से वो कैसे दो ऑब्जेक्ट यूज में डिस्टिंग्विश करता है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।